ओम शांति। दाता विधाता वरदाता शिव बाबा हमें अपने समान मास्टर दाता वरदाता बनाते हैं। सबसे पहले हम बाबा को अपना तन मन धन सदा काल के लिए पुराना कखपन दे देते हैं और उसके बदले में बाबा सतयुग में हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कंचन काया देते हैं, सर्व प्राप्तियों से भरपूर करते हैं। परंतु संगम युग पर यदि बाबा को विकारों का दान देने के बाद यदि आत्मा के मन में वापस लेने की इच्छा होती है, क्रोध दान देने के बाद हम पुनः क्रोधी बन जाते हैं, तो दान दी हुई चीज वापस लेने से उसका और भी बड़ा पाप बन जाता है। तो जब भी हम बाबा को सच्चे दिल से दान दें और अगर दान की हुई चीज वापस हमें दोबारा मिल जाए तो बहुत ज़रूरी है कि अमानत में खयानत ना करें। जो कुछ हमने बाबा को दे दिया है उसे पुनः बाबा को ही अर्पित कर दें। और इसी कारण भक्ति मार्ग में कई दृष्टांत भी बनाते हैं और बताते हैं कि कैसे समय पर दान ना देने के कारण उसकी सज़ा कितनी भारी मिलती है। आज की मुरली भी हमें ये समझा रही है कि ज्ञान दान, गुण दान, शक्तियों का दान करने का क्या महत्व है और ज्ञान मार्ग में बाबा को सर्वस्व अर्पित करने के पश्चात पुनः वापस लेने का दंड क्या है। सुनते हैं बहुत गहराई से प्यारे बाबा के मधुरमा वाक्य। आज 17 जुलाई 2026 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। करेंगे सब प्रतिज्ञा? बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। सब प्रतिज्ञा करते हैं, 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे, देने के बाद फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। सजा बहुत कड़ी है। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। राजा हरिश्चंद्र का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने वरुण देव की भक्ति करी, यज्ञ किया, तो उन्हें वरदान मिल गया कि आपको पुत्र होगा, परंतु एक शर्त रखी कि जब पुत्र प्राप्ति होगी तो पुत्र आपको बलि चढ़ाना पड़ेगा। तो हरिश्चंद्र मान गए, पुत्र हुआ, परंतु वो पुत्र प्राप्ति के पश्चात पुत्र मोह के कारण उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पालन नहीं की, जिसके कारण फिर बाद में वो जो कहानी बताते हैं कि विश्वामित्र आए और उनकी इतनी कड़ी परीक्षा हुई कि उन्हें अपना सब कुछ, राज काज, पत्नी, बच्चा, सब कुछ दे देना पड़ा, परंतु फिर भी उनकी सत्य निष्ठा के कारण उन्हें सब कुछ बाद में वापस मिला। परंतु ये समझना है कि एक बार दान देने के पश्चात फिर वापस नहीं लेना है। एक बारी व्रत लिया है तो उसके बाद उसका उल्लंघन नहीं करना है। ओम शांति।
यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं। वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। भारत में ही आते हैं ना। यह भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं। अपनी भूमि से प्यार होता है ना, अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। यह भी जानते हो, जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। नाम तो ज़रूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो ज़रूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूजते हैं। सब धर्म के लोग उस ज्योति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं। वह है सबसे ऊंच। उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है। साकार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवान वाच्य है तो ज़रूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी बादशाही पाई है, पढ़ाई से पाई है, लड़ाई से नहीं पाई है। बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। प्रश्न उठता भी नहीं है ना। वंडरफुल है भक्ति मार्ग। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम बाप से राज्य ले रहे हैं। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। वही बाबा है, कल्प पहले वाला बाबा है। श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह है रचना। अभी बरोबर श्री कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में श्री कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो, बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं। है तो मनुष्य ना, है ना। ओहदा बदल जाता है पर है तो मनुष्य ना। तुम समझते हो, हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी बाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। दोनों काम। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी। नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, यह है पारलौकिक विचित्र बाप, जिसके लिए तुम गाते आए हो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। इस समय तुम जानते हो, यह अपना पाठ बजाते हैं, जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं। तुम कहते हो, हम शिव बाबा के पास आए हैं। चिट्ठी भी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा।
कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ऐसा तो कभी सुना नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। सामने खड़े हैं, ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कर रहे हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग। राजविद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती है। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वहां पर ऐसे नहीं होता है, वह अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आता, पर उनका भी इस सृष्टि रंगमंच पर स्पेशल रोल है ना, क्योंकि बाबा ने कहा शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता, सारे अपवित्र बन जाते। तो धरती को थामने के लिए उनका स्पेशल रोल है। भारत बिल्कुल ही जल मरता, यह नूंद है भारत को थमाने लिए। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना है। अभी भारत कितना कंगाल है। अंदर की बात है ये ना, बाहर की बात नहीं है। आत्माएं अंदर से खाली हो गई हैं, विकारी हो गई हैं, दुखी हो गई हैं, अशांत हो गई हैं। तो भी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। यह सब कहानियां बैठ लिखी हैं जिससे फायदा कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं, अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना। क्यों याद करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, वह हम नर से नारायण बन जाए। नहीं, तुमको भी यह आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। कोई भी ऐसी आश नहीं रखता ना। गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, है ना। गाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, परंतु वैसे तो कोई सोचता भी नहीं है ना। तुम देखते हो बरोबर, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे नोंधा हुआ है, यह कोई जानते नहीं। यह अक्षर भी कभी कोई से नहीं सुने हैं। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में तो है सब पुण्य आत्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। नहीं, पुण्य आत्मा होते ही हैं सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते हैं।
वहाँ तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। वहाँ गरीब कोई होता ही नहीं। तुम वहाँ सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो। जिसको बलिहार जाना कहा जाता है, अभी देते हैं। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूं व तुम। बाबा भी बलिहार जाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं पहले मैं जाता हूं या तुम जाते हो। बाबा कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी, है ना। पहले तो हमें एक कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। हम बलिहार जाएंगे, अपना तन मन धन बाबा को देंगे, तो उसके एवज में बाबा वो देंगे ना हमें। यह बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहां मुरली आती है, दूर से सुनते हो। अभी तो बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं बच्चों, मैं तुम्हारा बाप भी हूं। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, है ना। बाप भी है, टीचर भी है। बाप का बनने से वह शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वह समझेंगे नहीं। तुम समझते हो। बरोबर हम 84 का चक्र लगाकर अब वापस जाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो। जाने के लिए ये कंडीशन है, पहले आत्मा को पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है ना। योग का अर्थ ही है याद। बाप भी कहते हैं माँ में कम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो। याद करो। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है। जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती है, वैसे निराकार शिव की जयंती है। वह ऊंच ते ऊंच हो गया। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वह क्या आकर करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था। जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना है। बिना पुरुषार्थ के कोई प्रारब्ध नहीं मिलती है। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहां विकार की बात नहीं होती। बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है। गॉड इज वन। बाकी सारी है रचना, है ना। भले सतयुग का पहला प्रिंस है, लेकिन परमात्मा नहीं है। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता है। वर्षा बाप से मिलेगा। तो श्री कृष्ण को भी वर्षा देने वाला बाप है। भाई को भाई से
वर्षा नहीं मिल सकता। तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हैं ना। बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से मिलेगा। सर्व भाइयों का सदगति दाता एक बाप है, यानी सब आत्माओं का सदगति दाता एक बाबा है। सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ। इसीलिए जब भी हम क्लास में बैठें तो सबसे पहली कंडीशन अपने को आत्मा निश्चय कर बैठें। आत्माओं को सदगति देता हूँ। बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है। वह बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से पढ़ेंगे। एक जन्म के लिए बन गए, अगला जन्म लिया तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। तुम जानते हो इस पढ़ाई से, ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं। तो कितने ध्यान से पढ़नी चाहिए ना। वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं, वहाँ बीमारी ही नहीं होती। वहाँ तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हो, जहाँ बहुत सजाएं मिलती हैं, है ना। तब पुकारते हैं इस जेल से बाहर निकालो। आत्मा का से दम घुटता है। हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। बाबा, हम कभी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकार हम आपको दे देते हैं। यह भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटेंगे कि कह दिया बाबा दे देते हैं तो दे दिया। नहीं, अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। प्रतिज्ञा की बाबा ये ले लो, फिर दोबारा विकारी बने तो क्या होगा? बहुत बड़ा दंड मिलेगा। जैसे राजा हरीशचंद्र का मिसाल है। बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार झट से छूट जाते हैं। नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। यह 5 विकार हैं बड़े दुश्मन। उसमें भी मुख्य एक है देह अभिमान, है ना, सारे विकारों की जड़ है। उसका दान देना कितना मुश्किल है ना। कई बार बाबा कहते हैं ना, तेरा और मेरा बस यही अंतर है। क्या करना है? तेरा तुझको अर्पण करना है, बस इतना ही करना है। और मैं बोलेंगे तो मैं आत्मा, मेरा बोलेंगे तो मेरा बाबा। तो ये मैं और मेरा परिवर्तन कर देना है, परंतु वो नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं उसका दान देना कितना मुश्किल है। कितनी शिवरात्रियों पर बाबा ने मैं और मेरेपन का दान लिया है, पर फिर आ जाता है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, परंतु यह होता नहीं है। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमान सबसे तीखा है। देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुए हैं। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। साजन बिगिर सजनिया तो जा ना सके। बाबा तो आगे आगे जाएंगे ना।
पहले साजन को जाना है, फिर सजनिया। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान आने से ही फिर भूले होते हैं। कहते हैं बाबा, देह अभिमान में आकर विकार में गिरे। तूफान तो बहुत आएंगे, विकार का संकल्प आए, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना। ये तो साकार बाबा की मुरली है तो बाबा ने कहा है, लेकिन अव्यक्त बाप दादा ने इसकी भी छुट्टी नहीं दी है। तो बाबा कहते हैं माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है ना। एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करना और प्राप्ति कितनी भारी है। पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं, भल पवित्र भी रहें, परंतु फिर योग भी चाहिए। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं सो तो ठीक, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे, परंतु फिर माया भी जोर रखेगी। माया बहुत वार करती है। बाप समझाते हैं यह सब होगा। बहादुरी दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे, तभी विकर्म विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है ना। याद में मुश्किल रह सकते हैं। जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं। याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे। यह बात ही बिल्कुल न्यारी नई है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है, मधुबन में आते हैं नशा चढ़ जाता है। यह भी समझते हैं भगवान एक ही निराकार है, न कि श्री कृष्ण। वास्तव में श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी हैं। ओखली से बांधा यह किया। सुनाते हैं ना भागवत की अलग अलग स्टोरीज। वह कोई बातें हैं नहीं, यह भी उनकी ग्लानि करते हैं। सतयुग में है ना, स्वर्ग का वो भी पहला प्रिंस ऐसा नटखट थोड़ी ना होगा। पापा कहते इंसल्ट करते हैं। श्री कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था। चंचलता करना यह भी एक अवगुण है ना। श्री कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो ये सारी बातें तो अमर्यादित है ना। उनकी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न। गाया भी जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोलो गुरु तो हमारा है नहीं, है ना। हम इनको ना तो गुरु ना ईश्वर मानते हैं। ब्रह्मा बाबा को ना तो गुरु ना ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो एक ही निराकार है ना। साकार गुरु कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परमपिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पाठ बजता है यह तुम जानते हो बाप द्वारा। नॉलेजफुल तो बाप है ना। सुख शांति आनंद का सागर
यह महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरा, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। वरदान है, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भाव। क्या करना है? सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाना है। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है ना। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए, है ना। नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए कि इतना परसेंट याद में रहे, ये खत्म हो जाना चाहिए। नेचुरल और नेचर हो जाना चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं, ऐसे यह भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म हो जाएं तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। परफेक्ट कौन है? जिस पर ना किसी चीज का प्रभाव हो, ना उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो, ना कोई कमी ना हो, कोई कमजोरी ना हो। स्लोगन है, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्वात्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। इसलिए ज्वाला स्वरूप याद में रहना है, लगन को अगन बनाना है, एकाग्र एकांत में रहना है। अच्छा, ओम शांति।
धन्य धन्य हुआ जीवन बाबा आपको पाकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है, आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है, इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। ओ आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। मन हर्षाए हर पल, मन हर्षाए हर पल तेरे प्यार को पाकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा, डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा, डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। सफल हो गया तन मन, सफल हो गया तन मन तेरी आज्ञा पर चलकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे, शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे, आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। ओ शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। झूम झूम कर नाचेंगे, हाँ झूम झूम कर नाचेंगे तेरे मधुबन में आकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर।